हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड में मैं जो द्वान और लू मिंगची की स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने देखा था, जो द्वान है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है लू शो के साथ उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर। और अभी वो यहाँ पर ग्राउंड में होता है और पानी पी रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि द्वान, क्या तुम्हारा फिर से लू मिंगची के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ? तो फिर वो उसे बोलता है, ऐसा रियली में तो नहीं था, लेकिन उसने पहले ही पंगा शुरू किया था। उसने मुझे कहा कि मैं जाऊँ और अपनी यूनिफ़ॉर्म लेकर आऊँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था। तभी वहाँ दूसरा खड़ा लड़का बोलता है कि हाँ, मैं भी वहीं था। क्लास मॉनिटर को ज़्यादा ही इंटिमिडेटिंग लग रहा था और उसके स्माइल को देख के ना मुझे तो पसीने आने लगे। तभी दूसरा लड़का बोलता है कि द्वान, क्या तुम सच में उसके साथ आर्ग्यू कर सकते हो? तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा गट्स हैं जो तुम उसे परेशान कर सकते हो। क्या तुम्हें ट्रबल से डर नहीं लगता? तो जो हमारे द्वान का डेस्कमेट होता है, यहाँ पर उसका नाम हमें पता चल जाता है, जिसका नाम होता है सॉन्ग। तो सॉन्ग उसे बोलता है कि आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही क्या थी। उसने थोड़े से वर्ड्स ही तो बोले थे, तुम लोग भी अनरीजनेबल हो। और फिर वो बोलता है, इसके अलावा तुम मुझे बताओ, तुम उसके साथ इतना ज़्यादा झगड़ते क्यों रहते हो? तभी दूसरा लड़का बोलता है कि जो द्वान है ना, उसके फैमिली बैकग्राउंड के साथ वो कुछ भी कर सकता है। अगर मेरे फैमिली के पास इतना जो वेल्थ होता ना, तो मैं तो कहीं दूर घूमने चला जाता, इधर उधर ऐसे ही फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तभी वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज बहुत ही मज़ा आया, हम बास्केटबॉल फिर से खेलेंगे एक क्लास के साथ। तभी जो द्वान है वो जा रहा होता है अपने क्लास में, और तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ लूशो के ऊपर, जो कि मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। तभी शॉन्ग ये बात नोटिस करता है, उसे पसीना आने लगता है कि ये फिर से कुछ पंगा ना कर दे। तभी जो तुआन है वो क्लास मॉनिटर के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारा जो माउथ है वो इतना शार्प होगा। तो उसकी बात सुन के ना जो शाओ मिंगशे होता है ना, वो उससे बोलता है कि क्या तुमने इसका टेस्ट किया है? तो उसकी बात सुन के जो तुआन है, उसे पता नहीं उसे कि उसे क्या कहे और उस गुस्सा आता है। तभी जो लू शाओ के साथ बैठा लड़का होता है, जिसका नाम हमें पता चल जाता है, उसका नाम चैन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है उसकी बात सुन के, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जो हमारा लू शो है वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर उसे टॉन्ट मार रहा है। तभी जो ये वो हमारा द्वान होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर जो लू शो है वो स्माइल करता है। तभी टीचर की उनकी क्लास लग रही होती है और जो द्वान है वो हमेशा की तरह सो रहा होता है और उसकी नज़र ना होती है लू शो के ऊपर। और तभी जो सॉन्ग है ना, वो इस बात को नोटिस करता है और उससे बोलता है कि तुमने फिर से उसे गुस्सा दिला दिया क्या? तभी जो द्वान है वो उसे बोलता है कि क्या तुमने कभी लू शिंगची के जो फेरोमोन्स है उसे स्मेल किया है? तो सॉन्ग पूछता है कि उसके फेरोमोन्स, तुम उसके बारे में क्यों क्यूरियस हो? और वो अपने मन में सोच रहा है, वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसके बारे में, लेकिन लू शो का जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है, और उसके अलावा वो सेंट ब्लॉकर को यूज़ करता है। मेरी काफ़ी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला। और फिर वो सोच रहा है कि अभी तक किसी भी ओमेगा ने उसके फेरोमोन्स को स्मेल नहीं किया। और फिर वो दुआन की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। तभी जो दुआन है ना, वो बोलता है कि उसके फेरोमोन्स एक्चुअल में काफ़ी अच्छा लगते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा स्मेल करते हैं। तो सॉन्ग उसे देखता है और सोचता है कि क्या इसने उसे स्मेल किया है, और फिर वो बोलता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो सॉन्ग इतना बड़ा रिएक्शन इसलिए दे रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जो दुआन है ना वो एक बेटा होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या पंगा हो गया है और दुआन को उसकी स्मेल क्यों, मतलब उसकी सेंट की स्मेल क्यों आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की होती है जो कि साथ में होती है जो हमारा शाओलू होता है। तो लूशव से वो बोलते हैं कि क्लास मॉनिटर आप बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। जो चीज़ मुझे टीचर्स ने एक्सप्लेन की थी वो मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं आई जितना मुझे आपका समझ आ गया। और अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? तो उसके पास बैठा जो चैन होता है वो बोलता है कि उसके पास क्यों, मैं भी तो हेल्प कर सकता हूँ, मेरा भी मैथ अच्छा है। तो वो लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है कि अब वो क्या करे। तभी वो लूशव की ओर देखती है और फिर वो उसे बोलती है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तभी चैनल उसके रिएक्शन को समझ आता है और उससे बोलता है ठीक है, आइंदा से मेरे पास मत आना वरना मैं तुमसे अपसेट हो जाऊँगा। तभी वो लड़की जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम नहीं बताया जाता, और वो उस लड़की को जाते हुए देखता है और आके वो लूशो के पास बैठता है और उससे बोलता है कि हमारी जो क्लास मॉनिटर है वो काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही है तुम्हें। और वो बोलता है कि हमारी क्लासमेट काफ़ी अच्छे ग्रेड्स हैं उसके, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रिटी है। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि लोग इतने ज़्यादा जो गर्ल्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि वो कभी किसी से बात नहीं करता है उस वे से। तो वहाँ पर जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि
सच में मैं तो देखना चाहता हूँ कि वो कब किसी के साथ फ्लर्ट करेगा और पहले इनिशिएटिव लेगा। तो जो लू शो है ना वो उससे बोलता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी तुम्हें नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी चैन उनकी बात को बीच में इंटरप्ट करता है, उन्हें बोलता है कि नहीं नहीं, अभी ऐसा हुआ था, इसने एक्चुअली में इनिशिएटिव लिया, उसने ना बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली आज एक्ट किया और बहुत ही शेमलेसली एक लड़के से पूछा है कि क्या उसने उसे टेस्ट किया है। और फिर वो बोलता है कि वो इतना ज़्यादा शेमलेस था कि मैं इतना लाउड उससे बोल भी नहीं सकता। तभी वो लड़का इंटरेस्टेड हो जाता है और उससे बोलता है कि कौन था वो, क्या कोई कोई ओमेगा था और या फिर कोई लड़की थी, क्या वो प्रिटी थी और वो किसी क्लास में है। तभी जो चन है वो दुआन का नाम लेता है, तो उसका नाम सुनते ही लड़के के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और तभी चन ना बहुत ही हंसी से उसे बताता है, काफ़ी ज़्यादा फनी वे में, कि आज वो फिर से आ गया इसे प्रवोक करने के लिए और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तभी वहाँ से वो लड़का जाने लगता है। तभी चैन उससे बोलता है कि क्या हुआ। तभी वो लड़का बोलता है, मुझे अभी भी जो शाओनन के साथ इंसिडेंट हुआ था वो भी याद है। अब जो वो इंसिडेंट हुआ था वो भी हमें नहीं बताया जाता। तभी वो लड़का बोलता है कि वो तो इतना ज़्यादा केपेबल है कि अगर कोई उसे नहीं जानता होगा तो उसे लगेगा कि वो सच में कुछ तो है। उसमें बात मतलब वो बात कर रहे होते हैं ना, जो दुआन है, मतलब उसमें कुछ तो बात है, वो कुछ अलग लगता है सभी में से। तभी उनकी क्लास टीचर ना उन्हें होमवर्क देकर जाते हैं कि तुम्हें क्या 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 करना है, और उन्हें जो उनका पीरियड है वो ओवर हो जाता है। तभी हम यहाँ पर दुआन को देखते हैं जो कि आराम से अपने फ़ोन पे लगा होता है और वहाँ पर अपनी वीडियो गेम वगैरह खेल रहा होता है। और वो अपने मन में सोच रहा है कि आज का दिन कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, मुझे अल्फ़ा की फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो हमारा जो दुआन है वो याद करता है कि जब हाफ डे हुआ था तो वो जा रहा होता है। तभी उसे एक लड़का मिलता है जो कि अल्फ़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज फिर से तुम अपनी क्लास स्किप कर रहे हो, तो क्यों ना आज तुम मेरे साथ कहीं चलो। और जैसे ही वो उसके शोल्डर को टच करता है तो दुआन को काफ़ी स्मेल आती है उसकी। और फिर वो उससे दूर हटता है और उससे बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ। तो वो लड़का उससे बोलता भी है कि क्या हुआ, तुम अभी भी तो आए हो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और दुआन सोच रहा है कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग सी स्मेल फील हुई उस लड़के से, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर दुआन को भी नहीं पता था कि उसे क्या हो रहा है। तभी वो वीडियो गेम खेलते वक्त उसे एक फ़ोटो कोई सेंड करता है जो कि सॉन्ग होता है। और जो डॉन है वो सोचता है कि मैं तो यहाँ पर उसके साथ ही बैठा हूँ, तो वो मुझसे डायरेक्टली स्पीक क्यों नहीं कर पाता, वो भी मुझे क्या भेज रहा है। और फिर वो उस मैसेज पे क्लिक कर देता है और उस मैसेज में पता है क्या होता है, लू शव की पिक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्ट वे में ली गई होती है। तो वो सॉन्ग उसे बोलता है कि सॉरी सॉरी, मैंने रॉन्ग पर्सन को भेज दी, मैं अपने ग्रुप में भेजना चाहता था लेकिन ये गलती से तुम्हें भेज दी। तो दान उससे बोलता है कि तुम ओमेगस बहुत ही ज़्यादा शेमलेस होती हो, तुम ऐसे ही चुपके चुपके किसी की फ़ोटोज़ कैसे ले सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम जो टेक्स्ट मैडम ने दिया है आज, तुम उसे रिमेंबर क्यों नहीं कर लेते, तुम इतने सेमलेस क्यों हो। तभी सॉन्ग उसे बोलता है कि बस ऐसे ही, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी उसके ग्रुप में ना कोई मैसेज करता है। तभी सॉन्ग बोलता है दुआन से कि देखो देखो, हमारे जूनियर में एक ग्रुप में मतलब एक लड़का तुम्हें प्रेज़ कर रहा है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, अगर तुम अल्फ़ा होते तो वो डेफिनेटली तुम्हें चेज़ करता। देखो तुम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो। तभी जो दुआन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उससे बोलता है कि जूनियर को बोलो कि अगर वो किसी को परस्यू करना चाहता है तो वो किसी और को परस्यू करे, मुझे नहीं, क्योंकि मैं उन्हें नहीं करने वाला एक्सेप्ट। क्योंकि जो सॉन्ग है ना वो हमें आगे बताता है कि अनफॉर्चुनेटली जो दुआन है उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी जेंडर की हो, मतलब अल्फ़ा, बीटा या फिर वो क्या होता है ओमेगा। हाँ, इन तीनों में से किसी में लड़के में इंटरेस्ट नहीं है, वो लड़की के साथ ही रहना चाहता है। तो सॉन्ग यहाँ पर बताता है कि बचपन से लेके अभी तक उसे हमेशा से गर्ल्स ही पसंद आई हैं और वो सोचता है कि इस जूनियर के पास कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।